और चलिए बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां पर सीएम हाउस पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीएम और मंत्रियों के साथ वो लंच करेंगे और बता दें कि संगठन के वरिष्ठ लोगों से भी उनकी चर्चा हो सकती है। तो सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ के बीच एमओयू यहां पर साइन होगा। तो सहकारिता विभाग की समीक्षा भी अमित शाह करने वाले हैं। तो देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें जब भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद उनका स्वागत किया है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और अब जो ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सीएम हाउस यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखिए सीएम और मंत्रियों के साथ वो लंच करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके आगे की अगर बात की जाए तो संगठन के वरिष्ठ लोगों से उनकी चर्चा हो सकती है। यही नहीं, खास बात यही है कि सहकारिता सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, अब ताजा अपडेट ये है कि सीएम हाउस पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन और भाजपा के तमाम नेताओं के साथ सीएम हाउस में लंच किया है। इसके बाद अब केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रविंद्र भवन में पहुंच चुके हैं, जहां पर बड़ा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और द्वीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करें। इनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं, पशुपालन मंत्री लखन पटेल मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन है। तो तमाम इन अधिकारियों नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और आज इस सहकारी सम्मेलन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू यानी कि सहकारिता अनुबंध निष्पादन कार्यक्रम किया जाना है। इसके साथ ही डेयरी किसानों से दूध की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी और उनकी आय कैसी बढ़े, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोशिश है। क्योंकि श्वेत क्रांति की बात दोनों सरकारें करती हैं, तो ऐसे में जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, उनके दुग्ध उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया जाए और उनकी आय बढ़े, इस ओर पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आज जो पैक्स कमेटियां हैं, पैक्स समितियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ऋण वितरण किया जाएगा। 4 से 5 जो अलग अलग पैक्स समितियां, उन्हें 120 लाख रुपए तक का ऋण वितरण आज के कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया जाना है। बिल्कुल आकाश, मैं आपको ये भी बता दूं कि तस्वीरें अब आ रही हैं और जैसा कि आपने बताया था कि पहुंचेंगे रविंद्र भवन और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो वो तस्वीरें भी अब आना शुरू हो गई है, जब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह यहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है। साथ ही साथ मंत्री विश्वास सारंग भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे। तो दीप प्रज्वलन इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए दीप प्रज्वलन यहाँ पर हो चुका है और अब यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन है, तो प्रदेश भर के जो अलग अलग जिलों से सहकारी संस्थाओं, सरकारी समितियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और सहकार से समृद्धि, ये सरकार का नारा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस बात पर बहुत फोकस करती है कि जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो पशुपालक हैं और जो डेयरी संचालन का काम करने वाले लोग हैं, उनकी आय कैसे बढ़े। इसलिए डेयरी किसानों से दूध की खरीदी तय की जाए और उनकी आय में वृद्धि हो, उनकी आय बढ़े। ये बहुत अहम पहल है और यही वजह है कि लगातार राज्य सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। अभी गौशालाओं में जो गायें रहती हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रतिदिन आहार की व्यवस्था है वो 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है। इसके साथ ही वृंदावन ग्राम योजना जैसी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार संचालित कर रही है। तो अब निश्चित तौर पर जो आज का कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के बीच जो सहकार अनुबंध किया जाना है, उससे भी एक बड़े स्तर पर फायदा होगा। आकाश, जैसा कि एमओयू के बारे में आप बता रहे थे, मैं चाहूंगी आप थोड़ा और विस्तार से बताएं कि इस एमओयू के होने के बाद क्या कुछ फायदे यहाँ पर होने वाले हैं। किसानों की आय बढ़े और जो मध्य प्रदेश का सहकारिता विभाग है, जो मध्य प्रदेश का ब्रांड सांची है, उसे किस तरीके से और बड़ी पहचान दिलाई जाए। क्योंकि इस दिशा में लगातार सरकार पहले भी काम करती रही है और अब अनुबंध के जरिए इसे और आगे विस्तारित करने की कोशिश है।
समीक्षा बैठक को लेकर क्या अब आपके पास कोई जानकारी आई है कि समीक्षा बैठक भी इसके बाद, चूंकि यही जानकारी थी कि अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं? देखिए, फिलहाल अभी जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ से सीधा केंद्रीय गृह मंत्री एयरपोर्ट जाएंगे, स्टेट हैंगर जाएंगे, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री आवास में नेताओं के बीच लंच हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ जरूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे, मुख्यमंत्री थे, सहकारिता मंत्री थे, तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा संभव मानी जा रही है। और बिल्कुल ये तस्वीरें हम मंच से देख रहे हैं। आकाश, देखिए अध्यक्षता यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं, वहीं अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मंच पर मौजूद है। यहाँ पर कितने देर तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस सम्मेलन की अगर बात की जाए तो कौन कौन कहाँ से कितने लोग मौजूद हैं? कि करीब 1 घंटे तक ये जो कार्यक्रम होना है वो पूरा सहकारिता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम चलेगा। इसमें अलग अलग सहकारी समिति से जुड़े लोग मौजूद हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वी डी शर्मा हैं, सहकारिता मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं, पशुपालन मंत्री हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम तस्वीरों के बारे में बता दें, ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये मंच से तस्वीर है और इन तस्वीरों में आप जरा देखिए मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर उनको देखिए उनका स्वागत करते हुए, उन्हें सम्मानित करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। तो मंच की तस्वीर जहां पर विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए दीप प्रज्वलन किया गया थोड़ी देर पहले और उसकी तस्वीर भी आप जरा देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये लगातार लाइव तस्वीरें आपको मंच से सीधे पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है कार्यक्रम से ही जुड़ी हुई, जब यहाँ पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से दीप प्रज्वलन किया और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो दीप प्रज्वलन के साथ देखिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई और वही दूसरी तस्वीर देखिए लगातार आ रही है और यहाँ पर इस सम्मेलन को वो थोड़ी देर के बाद संबोधित भी करेंगे। तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है और इसी के तहत भोपाल में ये राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो देखिए रविंद्र भवन से ये तस्वीरें और ये देखिए कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है और एमओयू भी यहाँ पर होगा और ये बेहद ही खास होगा। तो बता दें कि यहाँ पर वी डी शर्मा के साथ साथ सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन राज्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है लखन पटेल और अन्य और भी जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होने के लिए प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव जी को कि वे मंच पर आए और माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल जी को अंग वस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय श्री लखन पटेल जी का। निवेदन है डॉक्टर मिनेश शाह जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से, कि वे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी को अंग वस्त्रम भेंट करके उनका कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर मिनेश शाह जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी का एक बेहद खूबसूरत सा स्टॉल पहनाकर। और इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ श्री मनोज पुष्प जी, आयुक्त सहकारिता से, कि वे स्वागत करें डॉक्टर आशीष भूटानी जी का, सचिव सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का। आपकी भरपूर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है डॉक्टर आशीष कुमार जी का। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बंडवाल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में पधारे सम्माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी
श्री अमित शाह जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस अभूतपूर्व किसानों के हित में किए जाने वाले अनुबंध में आपके मार्गदर्शन में जो हो रहा है, इससे प्रदेश के डेयरी सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी और आपके यहाँ होने से हमारी पूरी टीम को, मध्य प्रदेश टीम का उत्साह बढ़ेगा आपके इस समय देने से। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिनके प्रथम अवधारणा के बाद ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो आगे चला है और एक नया इतिहास जो है वो मध्य प्रदेश में डेयरी सेक्टर में रचा जा रहा है। मैं सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सभी प्रदेश के सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे सहकारिता मंत्री जी सम्माननीय विश्वास सारंग जी, हमारे पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री सम्माननीय लखन पटेल जी, आप दोनों का जो हमें मार्गदर्शन मिला है इस पूरे कार्यक्रम में, मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी, जिनका सतत मार्गदर्शन हमें मिला है इस पूरे एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने में, और भारत सरकार से सचिव सहकारिता श्री आशीष भूटानी जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला है। सर, आप सबके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम को आगे गति मिलेगी और हमें विश्वास है कि आप सबके कारण से हमारी जो टीम है वो पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी और डेयरी सेक्टर को नया रूप देने में हमें मदद मिलेगा। तो मैं आप सभी महान जनों का हार्दिक स्वागत मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वागत उद्बोधन के लिए। आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति के विस्तारीकरण एवं दुग्ध उत्पादक कृषकों की आय में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों एवं सहकारिता से समृद्धि की दिशा में प्रदेश के मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एवं 6 सहकारी दुग्ध संघों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं बुंदेलखंड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, चूंकि देश स्तर की प्रतिष्ठित सहकारी संस्था है, के मध्य 5 वर्ष की अवधि हेतु सहकारिता अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद को आगामी 5 वर्षों में राष्ट्रीय विकास बोर्ड आनंद द्वारा प्रदेश के दुग्ध उत्पाद कृषकों की आय में वृद्धि हेतु दुग्ध सहकारिता के विस्तार, सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण हेतु लक्ष्य जो है वो उस कार्यक्रम पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मिनेश शाह जी को। नमस्कार सबको। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय गृह एवं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, माननीय राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल जी, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार श्री अनुराग जैन जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, समग्र सम्माननीय मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव सहकारिता मध्य प्रदेश श्री अशोक बनवाल जी, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मध्य प्रदेश सरकार एनडीडीबी के समग्र अधिकारीगण, किसान भाइयों और बहनों, आज के इस महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में सम्मिलित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण बात है। सबसे पहले मैं इस अवसर पर माननीय केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक अवसर, जिसमें एनडीडीबी, मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ की सहकारी डेयरी संस्थाओं के बीच अनुबंध हो रहा है, उसमें हमारे बीच मौजूद रह के हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अपने स्थापना काल से ही आपके प्रेरक नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में सहकारिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण गतिविधियों की शुरुआत की गई हैं और इस तरह से सहकारिता की लहर पूरे देश में फैल रही है।
आज का ये कार्यक्रम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयोजित किया जा रहा है। हमने देखा है कि सहकारिता की ये लहर मध्य प्रदेश राज्य में भी दूर दूर तक पहुंचे और किसानों को और खासकर डेयरी किसानों को इसका लाभ मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। मध्य प्रदेश में डेयरी सहकार दूध संकलन को 50% तक बढ़ाकर सहकारी दूध खरीद को वर्तमान 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से 2028-29 तक 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारी दूध खरीद में सालाना 9% की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत अछूते क्षेत्रों में नई बहुउद्देशीय समितियां MDCS की स्थापना की जाएगी और व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों MPACS में दूध खरीद की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। ये योजना नाबार्ड, NDDB और NFDB के सहयोग से संपूर्ण सरकार अभिगम का लाभ उठाते हुए कार्यान्वित की जाएगी। NDDB ने इंदौर, जिंद और चिकमंगलुरु में पायलट परियोजनाएं कार्यान्वित की, जिसमें चुनिंदा जिलों में 100 DCS स्थापित किए गए। पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख NDDB को श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। NDDB के संसाधनों से डेयरी गतिविधियां शुरू करने के लिए 1000 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के साथ श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत सभी प्राथमिक डेयरी समितियां बहुउद्देशीय होंगी। इसी दिशा में आज NDDB मध्य प्रदेश के साथ सहयोग करने जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। आज यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मुलाकात के दरमियान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम की गुंजाइश है। वो खास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। उद्योग के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में डेयरी विकास की असीम संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में 5500 से अधिक गांव के स्तर पर सहकारी समितियां बनाना और उन्हें सुदृढ़ करना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश डेयरी योजना के अंतर्गत कुछ मुख्य लक्ष्य हैं। दूध संकलन को दैनिक 10 से 20 लाख किलोग्राम तक बढ़ाना, दूध बिक्री को 7 से 15 लाख लीटर तक बढ़ाना, डेयरी प्लांट की क्षमता को 18 से 30 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाना, पशु प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और साथ ही साथ बायोगैस, गोबर प्रबंधन और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति 2.0 ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण और महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता को अनलॉक करते हुए डेयरी उद्योग को तैयार करेगा और इसमें मध्य प्रदेश राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सहकारिता से समृद्धि की ओर हमारा मध्य प्रदेश। और इसी क्रम में अब हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। MPCDF एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के मध्य अब अनुबंध का निष्पादन होगा। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी को मंच पर, साथ ही में अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद डॉक्टर मीनेश शाह जी को मंच पर। कृपया आप मंच पर आएँ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के बीच अनुबंध को आदान प्रदान करने की कृपा करें। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी के समक्ष ये अनुबंध का आदान प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ।
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के मध्य अनुबंध निष्पादन करने हेतु आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, संभाग आयुक्त भोपाल एवं प्राधिकृत अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को मंच पे। साथ ही में डॉक्टर मीनेश शाह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद को कि आप मंच पर आए और माननीय भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में इन अनुबंधों को आदान प्रदान करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश के विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में सहकारिता तथा पैक्स के व्यवसाय विविधीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को एक लघु फिल्म के माध्यम से अब आपके समक्ष दिखाया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के सहकार से समृद्धि के विजन के साथ सहकारिता मंत्रालय ग्रामीण विकास और आर्थिक समावेशिता को नई गति प्रदान कर रहा है। इसी प्रेरणा से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व तथा सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश वारन जी के प्रयासों से प्रदेश का सहकारिता विभाग नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश में 54,000 से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 30% महिला सहकारी समितियां हैं। 4,536 पैक्स द्वारा प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों का 100% कवरेज पूर्ण किया जा चुका है। 0% ब्याज दर पर 35 लाख से अधिक कृषकों को 21,400 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान किया जा चुका है। इसी मिशन के तहत